अस्सलाम वालेकुम। लर्न HTML5 इन लेक्चर 3। आज जो हमारा टॉपिक है वो हेडिंग के ऊपर है। देयर आर एक्चुअली 6 लेवल्स ऑफ हेडिंग फ्रॉम H1 टू H6। जब भी जैसे कि आप कोई एग्जामिनेशन के अंदर जब आप कोई सवाल लिखते हैं तो उसकी भी हेडिंग देते हैं। सेम इसी तरह जब आप कोई वेब पेज में कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसकी हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग जो भी स्टूडेंट है वो तो इजीली समझते होंगे हेडिंग क्या चीज़ होती है। किसी चीज़ की जो जैसे नहीं कि हेडलाइंस जो होती है न्यूज़ में, सेम इसी में जो एक नुमाया जो उसका जो मजमून होता है उसकी जो हेडिंग है, जो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें जैसे जैसे आप H1 से नीचे इसको यूज़ करेंगे, जो जो डॉट है उसके अंदर हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे। तो ऊपर से नीचे जैसे हम आएंगे तो हमारी हेडिंग छोटी होती जाएगी, स्मॉल होती जाएगी। और जिस तरह फर्स्ट स्टूडेंट जो फर्स्ट नंबर पर आता है तो उसको बड़ा नाम मिलता है, जो उससे सेकंड पर आता है उससे छोटा नाम मिलता है। सेम इसी इसको वो कंसेप्ट को आप इसमें लगा सकते हैं। हेडिंग 1 सबसे बड़ी, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे कम। अब हम इसके आगे चलते हैं। When you add a heading to content, the browser use then to create a documents outline for the page। पेज की आउटलाइन बनाने के लिए, यानी कि उसकी लुक पेज की बनाने के लिए ब्राउज़र हेडिंग जब हम ऐड करते हैं तो ब्राउज़र उस पेज की लुक बनाता है। किस तरह बनाता है आप अब ये देखें कि जो मेरी फ़र्स्ट क्लास है मैंने उसमें नोट पैड्स के साथ मैनुअल वर्क किया है ताकि आपको पता चले कि किस तरह आप विंडोज 7 के अंदर एक्सपी भी हो तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं कि किस तरह कोड फिर उसको सेव करते हैं करके मैंने दिखाया नोट पैड में, और बाद में उसका प्रीव्यू भी आपको दिखाया। अब क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम सेव करने के लिए मैंने एक जो इसकी लेफ़्ट साइड है उसमें मैंने कोड लिखा हुआ है और जो आगे उसका प्रीव्यू दिया जो ब्राउज़र आपको उसका दिखाएगा। ये सबसे पहले डॉट टाइप जो मैंने पहले जो चीज़ें मैंने लेक्चर 2 में डिस्कस की हैं वो मैं लेक्चर अब 3 में नहीं डिस्कस करूँगा। अब मैं जो ये हमारे हेडिंग है मैंने ये देखें हेडिंग है। ज़रूरी नहीं कि आप H1 के आगे हेडिंग्स ही लिखें, जहाँ जो आप हेडिंग देना चाहते हैं वो लिखें। ये जस्ट आपको समझाने के लिए ये इसका सोर्स कोड है और आगे उसका जो ब्राउज़र है वो प्रीव्यू दिखाएगा। जिस तरह हम ऊपर से नीचे आते हैं तो हेडिंग की इस्तेमाल होती जाती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा सेकंड है जो वेरी इम्पोर्टेंट है आपका। जब आपके पास 2 आर्टिकल हों उसमें हेडिंग डिफरेंट हेडिंग हो, आप चाहते हैं कि इनको सेपरेट करना है तो उसके लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल रो चाहिए, यानी कि लाइन चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल लंबी एक लाइन चाहिए। उसके लिए आप इसमें ये टैग देखें, ये जो जहाँ मैं एरो के साथ आपको दिखा रहा हूँ ये टैग है HR का। उसमें आप HR मीन तो इस तरह इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइन इस टैग की मदद से लगा सकते हैं। हम आगे चलते हैं। In the past, marking tag of our headings and subheadings was however problematic। ये जो हमसे पहले जो फ्लैश का वर्जन था HTML5 से पहले उसमें ये H ग्रुप टैग नहीं था। ये इसका फर्स्ट है, ये इसका क्लोजिंग टैग है। ये जब भी अगर आपने कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी हो तो अगर आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कहते हैं कि साइंस का ग्रुप अलग हो जाए और आर्ट्स का ग्रुप अलग हो जाए, तो आपने 2 ग्रुप बना लेते हैं ताकि आपको जब भी उनको बुक्स अगर आप दें तो आप कहें कि साइंस का ग्रुप जो है वो इस तरफ आ जाए या बुक्स ले ले। इस तरह इसके अंदर भी HTML5 में इस चीज़ को आसानी पैदा करने के लिए उन्होंने H ग्रुप का नाम दिया। इसके अंदर हम हेडिंग्स लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं आगे हम चलते हैं। ये देखें इसमें भी मैंने वैसे अब मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें, आप
को मैं नेक्स्ट क्लास में आई थिंक या उससे नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि एक सॉफ्टवेयर आप वो यूज़ कर लें, मैनुअल वर्क पर काम करें, वो उससे आपकी प्रैक्टिस हो, जब आप फुल एक्सपर्ट हो जाएं फिर आप ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करें जो साथ आपको हिंट दें। तो नोटपैड भी बेस्ट है। उसके बाद एक मैं आपको और बताऊंगा नोटपैड प्लस प्लस, वो नेट से कैसे लेते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो ये मैंने टाइम सेव करने के लिए ये इस राइट साइड की तरफ कोड लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ एच ग्रुप है। एच ग्रुप से मैंने दो हेडिंग यूज़ की हैं। पहली हेडिंग क्रिएटिंग अ सिंपल पेज, दूसरी है HTML ओवरव्यू। इसमें अब ये देखें कि तो अब मैं अगर कोई CSS जो लैंग्वेज है उससे हम स्टाइल देते हैं किसी चीज़ को, तो वो स्टाइल देने के लिए मुझे फिर जब मैं अप्लाई करूँगा इस पर स्टाइल, तो H1 पर वो CSS मैंने बताया वो एक डिज़ाइन देने के लिए, कलरिंग देने के लिए बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, वो इसके बाद हम करेंगे। उसके बिना HTML अधूरी है। अब वो उसको अप्लाई करने के लिए जब हमारे पास HTML4 थी तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि जो हेडिंग थी उसको उसके ऊपर जब हम स्टाइल अप्लाई करते थे तो हमको 1 बाय 1 करना पड़ता था, यानी कि H1 के लिए अलग, H2 के लिए अलग। इन दोनों को हमने एक ग्रुप का नाम दे दिया कि H ग्रुप, यानी कि H ग्रुप पर अगर जब हम स्टाइल शीट पर H ग्रुप को जो स्टाइल देंगे वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन हमारा जो लेक्चर्स हैं वो प्योर HTML5 के ऊपर है, इसलिए मैंने इसमें CSS बिल्कुल इस्तेमाल नहीं की। जब वो हम करेंगे उसमें फिर हम इस्तेमाल करेंगे उसको, जब उसके लेक्चर्स स्टार्ट होंगे, जब ये ख़त्म होंगे। तो इसका आप प्रीव्यू देख लें ब्राउज़र के अंदर, जो टाइटल लेक्चर 3 है वो ब्राउज़र की टाइटल बार में शो हो रहा है। वो आगे ये जो H ग्रुप है ये ब्राउज़र और वेब डेवलपर की आसानी के लिए है, ये डिस्प्ले में नहीं इसका कोई रोल है। डिस्प्ले में वही आता है, ये क्योंकि टैग हमेशा डिस्प्ले में नहीं आता, जो उसके अंदर आप कंटेंट लिखते हैं वही डिस्प्ले में आता है। ठीक है, तो ये हमारा था। इस तरह मैंने ये चीज़ देखी है, बजाय कि मैं आपको मैनुअल वो शो करवाऊँ। मैंने लेक्चर 2 में आपको बता दिया है कि किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस नोटपैड के थ्रू। लेकिन मैं अब अपने लेक्चर्स के अंदर इसी तरह से एक तरफ कोड होगा और दूसरी तरफ उसका प्रीव्यू होगा। अगर कोड लंबा होगा तो नेक्स्ट पेज में उसका प्रीव्यू होगा। तो ये मेरा ख्याल है सूटेबल है, इसमें टाइम की भी बचत होती है। अब हम नेक्स्ट जो हमारी जो क्लास होगी वो लिस्ट के ऊपर होगी, HTML लिस्ट क्या चीज़ है। ओके, अल्लाह हाफिज़।